नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ट्रक चलाते वक्त हमारे साथ बहुत अजीब लेकिन छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, या फिर ये कह लें कि कुछ पलों का अनुभव हमें अपने सफर के दौरान कई बार सुनसान रास्तों के किनारे खड़ी आत्माएं नजर आ जाती हैं। कभी वे अपने रास्ते पे चलते हुए दिखाई देते हैं तो कभी किनारे खड़े होकर हमें घूर रहे होते हैं। हम जानते हैं कि वह इंसान नहीं होते, बल्कि हादसों में मारे गए लोगों की प्रेत आत्माएं होती हैं। लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि हम हमेशा उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। उन्हें जानना और समझना नामुमकिन होता है, क्योंकि वे किसी और दुनिया से संबंध रखते हैं। एक बार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी प्रेत आत्मा ने मेरी गाड़ी के सामने आकर उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तब मैं समझ गया कि यह सिर्फ एक परछाई है। शुरू में तो यह काफी भयावह लगता है, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे इसकी आदत पड़ गई थी। कभी कभी वह हमारे साथ गाड़ी में सफर करते हैं, लेकिन वे प्रेत आत्माएं होती हैं जो बस अपनी किसी मंजिल तक जाना चाहती हैं। जब वह वहां पहुंच जाती हैं तो अपने आप ही गायब हो जाती हैं। हमें हमेशा ही अंधेरे और सुनसान रास्तों से सफर करना पड़ता है। कई बार तो हम अकेले ही होते हैं, इसलिए हर ट्रक ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करता है। मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ। मेरी गाड़ी में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर भी है, जिसमें मैं रोज पूजा करता हूँ। भगवान शिव विनाशक हैं, वो बुरी ताकतों का विनाश करते हैं और इसीलिए भूत प्रेत आत्माएं उनसे डरती हैं। कुछ 15 साल पहले की बात है। मुझे एक नए लॉन्ग रूट पर लोडिंग अनलोडिंग का काम दिया गया था। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री के कुछ लोग आएंगे और उनके साथ मुझे जाना होगा। कुछ एक घंटे बाद फैक्ट्री के लोग आए। हमने काम शुरू किया। उसके बाद हम लोड लेकर फैक्ट्री पहुंच गए। वहां कुछ लोहे के बंडल थे, जिन्हें हमें गाड़ी में और लोड करना था। लोडिंग पूरी हो जाने के बाद उन्होंने फैक्ट्री के एक आदमी को मेरे साथ भेज दिया। वो उसी इलाके का रहने वाला था और उसे अपने गांव जाना था। हम दोनों माल लोड होने के बाद वहां से निकल पड़े। मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य जाना था और यह करीब 800 किलोमीटर का सफर था। कुछ 200-250 किलोमीटर जाने के बाद मैंने एक जगह ट्रक को साइड में खड़ा करके खाना बनाया। फिर कुछ देर के लिए मैं वहीं पे लेट गया। मेरे साथ जो आदमी था उसने कहा कि वो ट्रक चलाना चाहता है। उसका नाम पवन था। क्योंकि मुझे भी थोड़े आराम की ज़रूरत थी। ट्रक भी इतना भारी था कि उसे ज़्यादा स्पीड से चलाया नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने उसे गाड़ी चलाने दी। 20-25 मिनट तक मैंने उसे देखा। वो ठीक ठाक से गाड़ी चला रहा था। मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि ये पवन गाड़ी चला सकता है। मैंने उसे गाड़ी को सीधे और नॉर्मल स्पीड में चलाते रहने को कहा और मैं फिर ट्रक के अंदर ही लेट गया। मेरी आंख लगी ही थी कि मैं अचानक से नीचे लुढ़क गया। मेरे कंधे को जोर का झटका लगा। मैंने मुड़कर देखा तो पवन के चेहरे के होश उड़ गए थे। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसने एक औरत को देखा है। वह अपने हाथ में कोई गुड़िया जैसे खिलौना लेकर रास्ते के किनारे खड़ी थी। मैंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए कहा, लेकिन उसने बताया कि उसके साथ 3-4 बार ऐसा हो चुका है। गाड़ी जब भी उससे आगे निकल जाती है, वो औरत फिर से आगे कहीं दिखाई पड़ जाती है। अब मुझे लग गया कि यह कोई छलावा हो सकता है। मैं उठकर बैठ गया। मैंने उसे सीधे रास्ते पर चलते रहने को कहा। थोड़ी ही देर में हम एक मोड़ पर पहुंच गए। उस मोड़ पर एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। जब हम उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो अचानक गाड़ी बंद हो गई। मैंने पवन से पूछा तो उसने बताया कि उसने कुछ नहीं किया, गाड़ी अपने आप रुक गई है। और तभी फिर से वो औरत दिखाई पड़ी। उसने गाड़ी के बाहर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, वो औरत फिर से वहीं खड़ी हुई है। मैंने देखा, लेकिन वहां मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने उसे गाड़ी चालू रखने को कहा। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की।
और एक्सेलरेटर पर पैर रखा। गाड़ी एक झटका देकर आगे बढ़ी और तभी हमें एक चीख सुनाई दी। मैंने झट से गाड़ी की हेडलाइट को बंद कर दिया। मैं हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी के टायर के नीचे दब गया हो। मैं टॉर्च लेकर नीचे उतरा, यह देखने के लिए कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। मैंने सारे पहियों को देखा, ट्रक के नीचे अच्छे से निरीक्षण किया और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। मैंने पवन से कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो निकलते हैं, यह बस कोई छलावा लगता है। यह बोलकर जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि बगल के रास्ते के किनारे पर कोई खड़ा था जो शायद हमें घूर रहा था। जैसे कि मैंने कहानी के शुरू में बताया, मैं ऐसी चीजों का आदी हो चुका था क्योंकि मैंने पहले भी भूत प्रेत आत्माओं को रास्ते पर देखा था। मैं एक पल के लिए उस तरफ टॉर्च मारकर देखना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि किसी शैतानी चीज को भड़काना ठीक नहीं होता। ये प्रेत आत्माएं जहरीले सांप की तरह होती हैं। ये ज्यादातर अपने दायरे में ही रहती हैं। इनका एक वक्त होता है और ये उसी वक्त पर दिखाई देती हैं। इस वक्त के बाद ये किसी को कुछ नहीं करती और अपने आप गायब हो जाती हैं। जब तक इन्हें कोई छेड़े नहीं, ये शांत ही रहती हैं। गाड़ी में चढ़ते वक्त पवन ने अचानक हेडलाइट ऑन कर दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे फिर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस चीख को सुनकर मेरे रोंगटे पहली बार खड़े हो गए। शरीर में एक सरसराहट सी दौड़ गई। फिर भी मैं पीछे मुड़ा और गाड़ी में चढ़ने लगा। मैं गाड़ी के अंदर गया तो देखा पवन गाड़ी में नहीं है। मैंने उसे नीचे उतरते हुए नहीं देखा था। मैं गाड़ी की स्टीयरिंग पर बैठ गया और नीचे झांक कर देखा। पवन उतरकर रास्ते की दूसरी तरफ चला गया था। मैंने उसे आवाज दी, पवन क्या कर रहे हो, यहाँ आओ, हमें निकलना है इसी वक्त। मुझे देखकर वो हंसता हुआ भागने लगा। यह देखकर मेरा माथा ठनक गया। आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि आत्माएं शरीर पर काबू कर लेती हैं, लेकिन यह मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रहा था। जाहिर तौर पर वो पवन नहीं था, उसके अंदर कोई और ही हंस रहा था। मैं भी ट्रक को वहीं खड़ा करके नीचे उतर गया और उसका पीछा करने लगा। मैंने आसपास की जगहों पर टॉर्च मारकर देखा, लेकिन पवन कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर थोड़ी बहुत झाड़ियां थीं और पेड़ बहुत घने थे और कुछ दूरी पर खेत थे। अगर वो कहीं बैठ गया होता या छुप गया होता तो उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर भी मैं उसे ढूंढता हुआ नीचे उतर गया। वह सब कुछ मेरे लिए बहुत अजीब था। मैं थोड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन उसे वापस ले जाना था, इसलिए उसको ढूंढने के लिए मैं आगे बढ़ता गया। कुछ आगे जाने पर मुझे टॉर्च की रोशनी से कुछ पैरों के निशान दिखाई देने लगे। वे निशान ताजे थे और जिस दिशा में जा रहे थे मैं भी उसी ओर आगे चलता गया। आगे जाते वक्त मुझे एक पेड़ के पास कुछ हलचल सी सुनाई दी। वहां एक बड़ा पीपल का पेड़ था। मैं आहिस्ता से उस पेड़ के पास चला गया। पवन वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा और फिर नीचे झुककर कुछ करने लगा। पवन उकड़ू बैठा हुआ था। उसका बर्ताव कुछ ऐसा था जैसे कोई गिलहरी कोने में बैठकर कुछ खा रही हो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं उसके पास आ गया हूँ। मुझे थोड़ा अजीब डर लग रहा था। फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं उसके बहुत पास चला गया तो मैंने देखा वो अपनी उंगलियों को दांतों से काट रहा था। अजीब सा मंजर था वो। उसके हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था। मैंने जब उसे पकड़ने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया और फिर अपनी उंगलियों को दोबारा चबाने लगा। वह दृश्य, वह मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने पीछे से उसे बगल में हाथ डालकर ऊपर उठाया। उसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वह किसी पागल की तरह अपनी उंगलियां काट रहा था और उनमें टपकते खून को चाट रहा था। मुझे बहुत बुरा लगने लगा, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। फिर भी उसे किसी तरह उठाकर वापस रास्ते पर ले आया। उसका बदन किसी जलते हुए तवे की तरह तपने लगा था और उसके शरीर में एक तरह का भारीपन और अकड़न सी आ गई थी।
उसकी तेज धड़कन को मैं महसूस कर सकता था। उसकी धड़कन इतनी तेज थी जैसे उसका खून शरीर को फाड़कर बाहर निकलना चाहता हो। मैं बस उसकी हरकतों को देख रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। फिर मैंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे उठाकर गाड़ी में डाल दिया। मैं उससे नजर मिला नहीं पा रहा था, लेकिन जब भी मैं उसकी तरफ देखता वह मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता था। जैसे ही मैं उसे लेकर गाड़ी से निकल रहा था, सड़क के किनारे खड़ी वो औरत मुझे फिर से दिखाई पड़ी और इस बार उसका चेहरा बहुत ही साफ दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठों पर, उंगलियों पर वैसे ही खून लगा हुआ था जैसे पवन के होंठों और उंगलियों पर खून था। सड़क के किनारे खड़ी वो लगातार मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर वैसे ही अजीब हंसी थी जैसे पवन के चेहरे पर थी। मेरे साथ कितनी बार अजीब हादसे हुए हैं, लेकिन पहली बार इस हादसे ने मेरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था और जो मैं कर रहा था शायद वो मैं नहीं था। शायद शिव जी की कृपा थी जो मुझसे अपने आप ये काम करवा रही थी और मुझे वहां से निकलने में मदद कर रही थी। जैसे तैसे मैं ट्रक को भगाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। मैं गाड़ी को पास वाले किसी गांव में लेकर चला गया और वहां जाकर मैंने लोगों को पवन के बारे में बताया। लोगों का कहना था कि इसे किसी प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया है। उन गांव वालों ने मेरी मदद की। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी गांव वालों के साथ हम पवन को एक तांत्रिक के पास ले गए। वहां जाते ही तांत्रिक बाबा ने पवन को एक कमरे में जंजीरों से बांध देने को कहा। उन्होंने कहा कि पहले यह देखना पड़ेगा कि इसे सच में कोई भूत बाधा हुई है या फिर यह बीमार है। बाबा ने उसके सामने कुछ मांस के टुकड़े डाले। मांस के टुकड़े देखते ही पवन किसी जानवर की तरह घबरा उठा। फिर थोड़ी देर में वह शांत होकर उन टुकड़ों को अपनी टूटी फूटी उंगलियों से उठाकर मसलने लगा और उन पर लगे खून को चाटने लगा। यह देखकर बाबा ने उसकी सुरक्षा के लिए उसके हाथ पैर अलग अलग बांधने को कहा, जिससे उसकी प्रेत आत्मा बाहर निकलते वक्त पवन को जख्मी ना कर सके। फिर जब उन्होंने उस पर तंत्र मंत्र शुरू किया तो पवन का रूप एकदम बदलता चला गया। उसकी आंख लाल हो गई और चेहरे की स्किन सफेद पड़ने लगी। वह किसी जानवर की तरह छटपटाने लगा। आखिरकार आधे घंटे बाद उसने बहुत सारी उल्टी की, जिसमें गाढ़ा काला और लाल पानी निकलने लगा। उल्टी करने के बाद पवन बेजान होकर जमीन पर गिर गया। शायद वो बेहोश हो गया था। बाबा ने कहा कि इसे कम से कम 24 घंटे के लिए निगरानी में रखना होगा, तभी पता चल सकेगा कि वह आत्मा उसे छोड़कर चली गई है या अभी भी उसके अंदर बैठी हुई है। मैंने बाबा को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मुझे माल समय पर पहुँचाना है। मैं माल पहुँचाकर जल्दी ही वापस आऊँगा। बाबा ने बिना किसी मांग के मेरी मदद करने के लिए हाँ कर दी थी। फिर मैं पवन को बाबा के पास छोड़कर आगे चला गया। माल को अगली फैक्ट्री तक पहुँचाकर मैं जब वापस उस गांव में आया तो मैंने वापस आकर देखा पवन एकदम ठीक हो चुका था। उसके हाथों की उंगलियों पर पट्टियां बंधी हुई थी। अब वह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जान चुका था कि उसके साथ क्या हुआ था। इन सब के बाद हमने गांव वालों और बाबा को धन्यवाद किया और फिर हम दोनों अपने घरों के लिए वापस निकल पड़े। दोस्तों, ये घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हजारों ट्रक ड्राइवरों के साथ होती रहती है। यह काम ऐसा ही है। हमें अक्सर रात में सफ़र करना पड़ता है। हाईवे सन्नाटा होता है और हाईवे पे भटकती हुई हजारों प्रेत आत्माएं कभी न कभी किसी न किसी ट्रक ड्राइवर के समक्ष आ ही जाती हैं। सभी ट्रक ड्राइवरों को कहीं न कहीं ऐसे हादसों के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है। आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं पवन को याद करता हूँ, उस घटना को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर वो पवन की जगह मेरे साथ ऐसी घटना हो गई होती तो मैं क्या करता। लेकिन वो शायद मेरे शिव जी थे जिन्होंने मेरे को सद्बुद्धि दी, हिम्मत दी और वहाँ से निकलने में मेरी सहायता की। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मेरे साथ शेयर कीजिएगा
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है।